हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और यदि आप नहीं करते हैं तो आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस को लेकर हम आए हैं, ज्यादा नहीं 10 सेंटेंसेस हैं, काफी सिंपल सेंटेंसेस। आप शायद एक बार यदि ध्यान से सुन लें तो आप उसको यूज कर सकते हो और अपना जो है कन्वर्सेशन काफी इंप्रेसिव बना सकते हो। तो बिना वेस्ट किए हम लोग जो है सेंटेंसेस को देखते हैं। तो आज का जो पहला सेंटेंस है, हम जब किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वी वांट टू से थैंक टू समवन, तो हम जो है उस स्थिति में ये सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, या इसके बदले आप यूज कर सकते हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच, या फिर थैंक्स ए लॉट। यानी हम जब किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सपोज किसी ने मेरे लिए कुछ अच्छा किया, सपोज किसी ने मुझे बर्थडे विश किया, या फिर किसी ने मुझे बर्थडे पर मेरे प्रेजेंट दिया, मुझे कोई गिफ्ट दिया, तो हम उसे थैंक यू कह सकते हैं। जैसे कि बोल सकते हैं किसी ने विश किया तो कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर विश, या फिर कोई गिफ्ट दिया तो थैंक यू फॉर योर बर्थडे गिफ्ट। यानी जिस भी चीज के लिए हम थैंक यू करना चाहें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो दूसरा सेंटेंस जो है ये भी एक तरह से कह सकते हैं थैंक यू कहने का ही तरीका है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। जैसे कहते हैं आई रियली अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का अर्थ एक्चुअली प्रशंसा करना होता है या सराहना करना, किसी की तारीफ करना, कद्र करना, अप्रिशिएट। तो किसी को कह सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट, तो किस चीज को, यानी जो भी सिचुएशन होगा उसके अनुसार। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी मदद की तो कह सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प, मतलब मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं। मीन्स कि आपकी मदद के बिना मेरा काम संभव नहीं हो पाता। कह सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। या फिर अगला सेंटेंस है एक्सक्यूज मी। काफी छोटा सा सेंटेंस है। सपोज यू गेट ब्लॉक्ड, आपको सामने से रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप पूछ सकते हो, कह सकते हो एक्सक्यूज मी। तो या फिर उसके बदले किसी का अटेंशन आपको चाहिए होता है, किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं आप अपनी तरफ, तो जरूर बोल सकते हैं सपोज यू वांट समवन्स अटेंशन। किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, उसका ध्यान कहीं और है, यू मे से, आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी। तो टू गेट समवन्स अटेंशन इसका यूज होता है, या फिर टू गेट द वे, या रास्ता पाने के लिए। अगला जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक्सक्यूज मी सर यू ड्रॉप्ड योर वैलेट। आपका पर्स गिर गया है, यानी सपोज कोई जा रहा है, उसने देखा नहीं अपना पर्स गिर गया उसका, तो ये कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। नाम जान रहे तो नाम कह सकते हैं एक्सक्यूज मी सर। कोई आपसे बड़ा है तो सर कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी अंकल, जो कोई भी है, एक्सक्यूज मी यू ड्रॉप्ड योर वैलेट, आपका पर्स गिर गया। वैलेट का अर्थ पर्स होता है। चलिए अगला सेंटेंस है आई एम सॉरी, माफी मांगने के लिए किसी को कहते हैं ना आई एम सॉरी। एक्चुअली आई एम का कंट्रैक्शन है, आई एम सॉरी बोला जाता है। अपोलोजाइज करने के लिए, किसी से माफी मांगने के लिए इसका प्रयोग होता है। या फिर एग्जांपल्स देख लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देरी से आए कक्षा में, टीचर से भी कह सकते हैं आई एम सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, या फिर आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट। और ऐसे भी एग्जांपल मैंने और लिया है, इसके बदले आप जो है सॉरी के बदले भी बोल सकते हैं आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो लेट, या आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यानी सॉरी कहने का ही अन्य तरीका है। रियली या एक्सट्रीमली जोड़ने के बाद जो है आप उसको और ज्यादा उस पर फोकस जोर डाल पाते हैं, लाइक आप और भी ज्यादा अपोलोजाइज कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ मीनिंग आता है। जैसे कह सकते हैं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ भी चीज के लिए माफी मांगना चाहे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो समझ सकते हैं ना? अगला, जैसे कि किसी ने कोई बात कही आपको समझ नहीं आई तो आप कह सकते हैं व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, आप कहना क्या चाहते हो। या फिर इसी को दूसरे वे में कहा जाता है व्हाट डू यू वांट टू से। इसके बदले आप व्हाट डू यू मीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हाय हेलो। सपोज किसी का नाम वगैरह आप इंट्रोडक्शन करते हो, हाय हेलो बोलते हो, नाम वाम पूछते हो कि आई एम अमित, व्हाट्स योर नेम, या फिर एंड यू, आपका नाम क्या है। तो उसके बाद सपोज बातचीत खत्म हो गई तो आप लास्ट में जो है काफी कॉर्ड, जैसे कि खाने पीने पर छौका या तड़का का इस तरह से अच्छा चीज होता है, लाइक उसी तरीके से। यानी हम बातचीत के बाद यदि ये बोल दें तो काफी जो है उसका फीडबैक काफी अच्छा मिलता है, और वो एक अच्छा कह सकते हैं जो है तरीका है। तो कह सकते हैं किसी से कन्वर्सेशन के बाद नाइस टू सी यू मिस्टर, जो भी उसका नाम है, या फिर नाइस टू मीट यू, या फिर आप जवाब देना चाहेंगे, वो कहता है नाइस टू मीट यू टू,
मतलब आपसे मिलकर अच्छा लगा, है ना, कह सकते हैं आप। अब जैसे है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, कोई सपोज आपसे पूछ लेता है, नाम भी ऐड कर सकते हैं, व्हाट डू यू डू मिस्टर, जो भी उसका नाम है, व्हाट डू यू डू राम, आप क्या करते हैं राम। तो आंसर में जैसे आई वर्क, आई टीच, मैं कह सकता हूँ आई टीच, या फिर इसके बदले मैं कह सकता हूँ आई एम अ टीचर। सिर्फ यदि आप एक स्टूडेंट हैं आप कह सकते हैं आई स्टडी, या फिर आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। तो यानी ये तरीका है जवाब देने का। कोई पूछता है आपसे व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हो, तो आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। मैं कहूंगा आई एम अ टीचर। मतलब जो आपका सिचुएशन है, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम करते हो, यू मे ऐड लाइक, ठीक है। अगला सेंटेंस है चलिए किसी बीमार से मिलने गए, अरे बुके लेकर नहीं गए, फूले लेकर नहीं गए, गुलदस्ते लेकर नहीं गए, लेकिन आप एक बात यदि कह दोगे तो उससे भी बड़ी बात होगी। किसी को आप कहोगे गेट वेल सून मिस्टर, जो भी बीमार है उसको कहते हुए गेट वेल सून श्याम, आप जल्दी ठीक हो जाओ, गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाओ। चलिए 9th जो है कंग्रेचुलेशंस। कितने बच्चे ये वर्ड बोल नहीं पाते हैं, तोड़कर बोलना सीखिए। कंग्रेचुलेशंस, बधाई किसी को दिया जाता है, काफी अच्छा वे है, स्टैंडर्ड वे है कहने का। किसी को बधाई देना हो तो कंग्रेचुलेशंस। जैसे कि कोई किसी ने परीक्षा पास कर दी, कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, आपकी सफलता के लिए बधाई हो। तो जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट में इसको कांग्रेट्स लिखा जाता है, लेकिन कितने बच्चे बोल देते कांग्रेट्स, नहीं, कांग्रेट्स बोलना नहीं चाहिए, कंग्रेचुलेशंस ही बोलना चाहिए। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस। अब जवाब में आप क्या कहेंगे, जवाब में मैंने आपको शुरू में बताया ना, कह सकते थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लाइक, है ना। जवाब भी देना सीखना चाहिए हमें हर सिचुएशन में, चाहे वो एफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर कोई क्वेश्चन हो, सब चीज का हमें जवाब भी आना चाहिए। जवाब मायने रखता है। जब आप जवाब नहीं देते तो डम होते हैं, लाइक आप काफी डल जो है कन्वर्सेशन हो जाता है। और एक लास्ट जो आज का मैं बताऊंगा, कैन यू रिपीट दैट। सपोज कुछ किसी ने कुछ कहा, मैंने ही कुछ क्लास में कहा, कोई शिक्षक कुछ क्लास में कहा उन्होंने, तो यदि उसको रिपीट करने के लिए कहना है तो कह सकते हैं कैन यू रिपीट दैट, क्या आप उसे दोहरा सकते हैं। तो these were the way that you may interact with the people in this way. So thank you for being with me and watching the video.